हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 41, जो कि 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जंतुओं में जनन। तो बच्चों, इस टॉपिक की कुछ वर्कशीट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं के आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, यानी कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है, मतलब कि कार्बन कॉपी होती है। जैसा मतलब जो पेरेंट होंगे एग्जैक्टली वैसे ही बेबी होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट, इनमें मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन। ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं अलैंगिक जनन के। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन ये प्रक्रिया क्या है। हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। जैसे मान लो ये है हाइड्रा और यहाँ पे देखो एक छोटी सी संरचना विकसित हो रही है। इस संरचना का ही नाम हम देते हैं मुकुल। ये मुकुल यानी उभार जो है धीरे धीरे विकसित होते हैं। विकसित होकर यह मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं। देखो ये छोटा सा मुकुल है, ये थोड़ा सा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, तब जब ये विकसित हो जाएगा तब ये इस बॉडी से अलग होकर एक अलग हाइड्रा बना देगा। ठीक है, और इस प्रकार एक नया जीव यानी कि हाइड्रा बनता है। ईस्ट जैसे जीवों में यह उभार यानी कि मुकुल जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अब क्योंकि हाइड्रा के केस में हम देख रहे हैं नया जीव मुकुल से पैदा हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है मुकुलन। ठीक है, अब मुकुलन हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अमीबा में द्विखंडन। अब द्वि का मतलब होता है दो, खंडन मतलब टुकड़े, यानी अमीबा में जो जनन है वो दो टुकड़ों में विभाजित करने के द्वारा होता है। पूरी क्या प्रक्रिया है समझते हैं। अमीबा एक कोशिकीय वाला जीव है, मतलब अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है, ये एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्र के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। जैसे ये है अमीबा, अब इसका ये जो केंद्र है बीच में ये इस तरीके से बड़ा हो गया, मतलब ये विभाजित होना शुरू हो गया है। उसके बाद क्या होगा, देखो इस तरीके से दो केंद्र बन जाएंगे और अभी कोशिका आपस में जुड़ी हुई है तो ये कोशिका भी बीच से टूट जाएगी और इस तरीके से एक अमीबा से दो नए अमीबा पैदा हो जाते हैं। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है और हर भाग में एक केंद्रक होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। अंत में एक अमीबा यानी जो जनक था से दो संतति अमीबा बनते हैं। ये एक जनक सेल है, इससे दो नए अमीबा यहाँ पे उत्पन्न हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करते हैं, इसको हम कहते हैं द्विखंडन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न में कहा हुआ है कि मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित करें। तो बच्चों पहले प्रश्न के उत्तर में मुकुलन को तो आप इस तरीके से परिभाषित करेंगे, यानी कि ऐसा जनन जिसमें मुकुल से नया जीव विकसित होता है मुकुलन कहलाता है। ठीक है, और द्विखंडन की परिभाषा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और इस तरीके से पहला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें हमसे पूछा है कि ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहाँ मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो बच्चों आप उदाहरण लिखेंगे हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन, ये हो जाएगा दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें हमसे कहा है अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में नया जीव अपने जनक जीव की तरह ही होता है, इसलिए अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखो
चित्र तो आपको यही वाला बना देना है और वर्णन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा हुआ है सारा लिखेंगे, ये इसका वर्णन हो जाएगा। तो ये है चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा है कि हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आप हाइड्रा का ये वाला चित्र बनाएंगे और इसका वर्णन भी करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे और ये आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।